अच्छा। हाँ जी रेहान बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ए पॉइंट आपके पास ये है, बी पॉइंट आपके पास ये है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आसान है। ठीक है। सिंपली ऐड अप द टू एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड हाफ ऑफ दैट। 2 + 5 कितना होगा? 7। और 7 का हाफ क्या होगा? डेसिमल में बता दें। 3.5। ठीक है, या फिर 7/2 फ्रैक्शन में रखना है। अच्छा, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स 5 एड -1। ये कितना आता है? 4। 4 का हाफ क्या आएगा? 2। यही आंसर आ रहा था। ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट सी परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, कल हमने किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और जो कल हमने किया था, अगर मुझे इस ब्लू कलर की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, विच इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी, तो मुझे दो इंफॉर्मेशन हिडनली या इनडायरेक्टली क्या गिवन थी कि ये जो लाइन है ब्लू कलर की जिसका मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये लाइन एक तो परपेंडिकुलर है ए बी के, सो वट एवर द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट चाहिए था, that is going to be the midpoint of A and B because it is a perpendicular bisector. Bisector का मतलब टू इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड करता है। तो वहां से मैंने इसका वो पॉइंट भी निकाल लेना था, मिड पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे अब उसने वो कह रहा है परपेंडिकुलर है। चलो, एक बात तो कल वाली याद, बट बाइसेक्टर की टर्म उसने नहीं यूज की है। उसी क्लास में। चले मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर तो हो गया। तो परपेंडिकुलर के लिए हम वही काम करेंगे जो हम पहले करते थे। ए बी लाइन का हम ग्रेडियंट निकालेंगे, वट एवर दैट इज, हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हमारे जिस जिस भी वो लाइन है उसकी इक्वेशन का ग्रेडियंट आ गया। तो याद रखें, मैंने कल बताया था हमेशा दो चीजें चाहिए आपको, एक ग्रेडियंट और दूसरा पॉइंट जिसमें से वो लाइन पास, जिसकी इक्वेशन चाहिए आपको, उस लाइन का ग्रेडियंट और उस वो जो लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है वो। अब ग्रेडियंट तो मुझे समझ में आ गया, मैं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो लाइन परपेंडिकुलर है, पर उसने बाइसेक्टर नहीं बोला। ठीक है। उसने पॉइंट के वाले से इंफॉर्मेशन दी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी। सी। वो सी पॉइंट में से गुजरी, तो मुझे कोई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सी पॉइंट उसने क्वेश्चन में दिया। तो पॉइंट भी है, ग्रेडियंट भी है, क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक हो गया। सो ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं सबसे पहले। So gradient of AB would be y2 minus y1, which is -1 minus 5 over x2 minus x1, which would be 5 minus 2. तो ये हो जाएगा -6/3, which is -2। ठीक है। अच्छा, अब ये है मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। अब इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है कोई भी होगी तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? शाबाश। तो m मल्टीप्लाई बाय, लेट सपोज जो लाइन है हम उसको बोल देते हैं लाइन L। सो द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन AB
is equal to -1 because they both are okay. We know the gradient of the line AB. हमें AB का gradient पता है और यहाँ से हम m of यानी gradient of line L निकालेंगे. माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो gradient क्या आ जाता है बेटा? Just 1/2. So we have the gradient now and we have the point as well. तो इधर आप इक्वेशन लिखेंगे हम. रायान बेटा इक्वेशन याद है? चलिए इक्वेशन में लिख दो. वैल्यूज आपने मुझे प्लग इन करवानी है. y minus y1 equals m times x minus x1. चलिए जी वैल्यूज इसमें पुट करवाएं. सर y माइनस y1 की जगह आएगा सर 3.5. पूरे y minus y1 की जगह 3.5 पुट करना. नहीं नहीं सर y माइनस y1 की जगह आएगा 3.5. अच्छा y माइनस y1 की अच्छा इसमें हम वो पॉइंट पुट कर रहे हैं जिसमें से लाइन पास कर रही है. 3.5 किधर है? सर मिड पॉइंट आया था 3. अच्छा जिस हम वो पॉइंट पढ़ के जिससे लाइन पास की थी सर. ऑब्वियसली उसके अलावा तो और तो कोई भी पॉइंट नहीं पुट करेंगे. ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? जरा ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन की स्टेटमेंट. इसके अंदर क्लियरली मेंशन है. सर लाइन सी ए बी के थ्रू पास कर रही है. लाइन सी ए बी से पास कर रही है. कहाँ लिखा हुआ है? पढ़े जरा इसका मतलब आप मुझे बताएं. रेहान मुझे डाउट में डाल दिया आपने. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. एक लाइन है उसकी इक्वेशन निकालें थ्रू सी जो सी में से गुजर रही है परपेंडिकुलर टू ए बी और ए बी है उसके परपेंडिकुलर है. किस पॉइंट से गुजर रही है वो लाइन जिसकी इक्वेशन आप निकालना चाह रहे हैं? सर वो लाइन पॉइंट सी से गुजर रही है. शाबाश. तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8 और 6. शाबाश. चले अब इक्वेशन बनाए. y माइनस 6 वेरी गुड 1/2 1/2 और सर x1 की जगह आ जाएगा सर 8. शाबाश. अच्छा अगर वैसे तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है बट उसने फॉर्मेट तो जब फॉर्मेट मांगा है ना उसने तो आपने उसी फॉर्मेट में आंसर करना. सो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई. तो चल तो ये हो जाएगा 2y माइनस 12 इक्वल्स x माइनस 8. इस x को इधर ही रखते हैं, इस y को इधर ले आते हैं. ठीक है क्योंकि हमने पहले x वाली टर्म रखी है तो पॉजिटिव ही रख लेते हैं. चलो सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 8. हुआ क्या है? इसको इधर ले आए. यस सर माइनस 8 को उधर ले गया. इधर आ गया प्लस 8 हो गया. So this is going to result in x minus 2y equals -4. ठीक है? यस सर. बन गया. ओ सॉरी 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 फॉर्मेट के अंदर कांस्टेंट भी इधर है. एक तरफ 0 होना चाहिए तो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. वेरी गुड. शाबाश. प्लस 4 इक्वल टू 0. सही है. चलो क्वेश्चन नहीं साइन का मसला नहीं है. साइन का कोई मसला नहीं होता. ठीक है. अच्छा जी और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 18. चलेंगे अब क्वेश्चन 18 देखते हैं. रायन बेटा आपने एकेडमी कब आना? मैंने आपको 2-3 दफा कह चुका हूँ. पता नहीं आप कब आएंगे. सर आपके बाद में एकदम फॉर्म में वो कंप्यूटर की क्लास होती है इसलिए जिस दिन वो नहीं होगी उस दिन मैं आपके पास आ जाऊंगा. चलो अच्छा जी. द लाइन L1 passes through the points A and B. एक लाइन है उसका नाम भी उसने खुद ही रख दिया. क्या नाम रखा है? L1. वो कह रहा है L1. वो इसमें से गुजरती है. कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं जी? एक पॉइंट A है जिसके A. कोऑर्डिनेट्स और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 10 9. द लाइन L2. अच्छा अब एक और लाइन की बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. इज पैरेलल टू L1. क्या बात है.
क्या मतलब है इसका? फौरन से ये वाला पार्ट लाइन का पढ़ के सेम ग्रेडियंट, तो यानी जो L2 का ग्रेडियंट होगा दैट वुड बी सेम एज द ग्रेडियंट ऑफ L1, L1। यानी M2 और इधर से M1 दोनों इक्वल होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है और सर। क्या कह रहा है? एंड पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ये L2 की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि L2 का जो ग्रेडियंट है वो L1 के जैसा है, और उसने उसका पॉइंट भी बता दिया वो कहां से पास कर रहा है। ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 0 0। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपने उसने आपको ग्रेडियंट दिया है और क्या दिया है? पॉइंट्स दिया। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? द पॉइंट C lies on L2। चलो ये मैं पूरा स्केच बनाता हूँ। ठीक है, ये है L1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये है L2 जो कि इसके बिल्कुल पैरेलल है। सो दिस इज L2, दिस इज L1। ओके, ये L1 जो है वो कह रहा है ये दो पॉइंट्स में से गुजरती है 2 5, जो कि A पॉइंट है, पॉइंट B है 10 9, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, और उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि जो L2 लाइन है ये ओरिजिन से भी पास कर रही है। थोड़ा सा हम इसको इधर कर दें ताकि थोड़ा सा हमारा रियलिस्टिक साइड पे हम आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा, इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% रियलिस्टिक हो जाए, तो हम बना रफ स्केच ही रहे। तो लेट्स सपोज कि ये जो है ना ये पॉइंट ये ओरिजिन है ओ। ठीक हो गया? अच्छा, अब वो कह रहे हैं द पॉइंट C लाइज ऑन L2। ये लाइन L2 है, इसके ऊपर एक तीसरा पॉइंट है पॉइंट C, such that AC is perpendicular to L2। यानी इस पॉइंट A से अगर आप इस पॉइंट C तक आएंगे तो वो परपेंडिकुलर, यानी C पॉइंट किधर बनेगा? बिल्कुल ऐसे, ये पॉइंट C ये उसने बताया है। ये देखिए पॉइंट C जो है L2 के ऊपर इस तरीके से है सच दैट AC, अगर आप A और C को कनेक्ट करते हैं तो वो L2 के परपेंडिकुलर होगा। समझ आया? 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। सी। 5 मार्क्स। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक ग्रेडियंट, सॉरी मिड पॉइंट, दूसरा क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट तो रहा नहीं, तो इज डेफिनेटली द इंटरसेक्शन। अब सी पॉइंट किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है? एक L2 लाइन का, दूसरी लाइन AC। वेरी गुड। सो वी नीड टू इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ L2 एंड इक्वेशन ऑफ AC। AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम L2 की इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए उसने हमें बड़ी अच्छी और बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी है। उसका ग्रेडियंट इज सेम एज L1। इक्वेशन बनाने के लिए दो ही चीजें चाहिए आपको, एक ग्रेडियंट, पहले हम L2 की इक्वेशन बनाते हैं, और L2 की जो चेक लिस्ट है हमारे पास उसका ग्रेडियंट होना चाहिए, और एक पॉइंट होना चाहिए जिसमें से L2 पास कर रही है। पॉइंट हमारे पास है, उसने बताया L2 कहाँ से पास कर रही है, तो पॉइंट मेरे पास है, मुझे ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट के लिए मुझे उसने कोई से दो पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं दिए, बट मुझे इतना पता है ये पैरेलल है इसके, तो जो ग्रेडियंट L1 का होगा वो L2 का होगा, तो मैं L1 का ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। सो M1 हम निकाल लेते हैं, तो M1 होगा y2 माइनस y1, 9 माइनस 5। देखा स्केच बनाने से कितनी आसानी हो जाती है। ओवर 10 minus 2, 9 minus 5 is 4, 10 minus 2 is 8, so 1 by 2 gradient आ गया M1 का। ठीक है, so this implies M2 का gradient क्या होगा बेटा? वो भी 1/2 होगा, क्योंकि सेम है। जो L2 है उसका भी ग्रेडियंट है वो भी 1/2 होगा, अगर L1 का ग्रेडियंट 1/2 है, because both are parallel, so we have the gradient and we have the point। क्लियर? चलिए इक्वेशन बनाते हैं। So y minus y1 equals m times x minus x1। तो पॉइंट क्या था जिसमें से ये पास कर रहा है?
ओरिजिन। वैसे तो सी से भी पास करा है बट सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो हम दूसरा पॉइंट कौन सा यूज करेंगे, ओरिजिन, क्योंकि इसने हमें बताया है कि ये ओरिजिन से भी पास करता है। सो y माइनस जीरो इक्वल्स 1/2 टाइम्स x माइनस जीरो, यानी y इज इक्वल्स टू 1/2x। ये आपके पास बन गई इक्वेशन L2 की, ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें ए सी की इक्वेशन चाहिए। अगेन किसी भी इक्वेशन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए, दो चीजें चाहिए आप, ग्रेडियंट, पॉइंट। बताएं जी, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा और पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट ए दिया हुआ है, चलो ए सी लाइन ए से गुजरी है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और इसे सी से भी गुजरी बट सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, डजंट मैटर। ठीक हो गया? सो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स, सो वी हैव द पॉइंट ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ग्रेडियंट भी है। इसमें तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। क्या ग्रेडियंट था L2 का? L2 का 1/2। ग्रेडियंट क्या था? 1/2। तो AC का ग्रेडियंट क्या होगा? -2। शाबाश। So the gradient of AC is equals to -2. The gradient of AC is -2. -2। And the point which it is passing through is A, and that is 2, 5. चलिए अब इक्वेशन डेवलप करते हैं। y minus y1 equals m times x minus x1। ठीक हो गया। y माइनस जी, y में क्या पुट करो, y1 में क्या पुट करो? 5। 5। शाबाश। इक्वल्स m के अंदर क्या पुट करेंगे? -2। -2। x माइनस x1 में क्या पुट करेंगे? 2। 2 करेंगे। y minus 5 equals -2x plus 4। y is equals to -2x plus 9। नहीं, this is the equation of line AC। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भूल तो नहीं गए? ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? हम ये हाँ, क्वेश्चन भूलना नहीं है, ठीक है? आप अक्सर बंदा आके भूल जाता है ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जोन आउट नहीं होना, गोल हमेशा अपने क्या है। So the goal was that we are supposed to find out the coordinates of C, और हमने ये सारा तरद्दुद किया इसलिए कि हम C के coordinates कैसे निकालेंगे, इन दोनों equations को simultaneously solve। So we have the two equations, solve them simultaneously। Okay, so y is equal to 1/2x को इसमें पुट कर देते हैं। तो y की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा? 1/, मैं अब स्क्वीज करके लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। बल्कि मैंने जितना काम किया है उसका साइज में रिड्यूस कर देता हूँ ताकि क्योंकि अभी अगला पार्ट रहता है इसका। इज इट रीडेबल? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब दोनों के जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू -2x प्लस 9। So I'll multiply the entire equation with 2। I don't like numbers in the denominator। ठीक है, तो उसको खत्म करने का बेहतरीन तरीका है जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में, पूरी इक्वेशन में हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। So that is going to result in x equals -4x plus 18। 18। ठीक है, so अब I am going to collect all the like terms together, x terms। So x plus 4x क्या हो जाएगा? 5x equals 18, x equals 18 by 5। ठीक हो गया? All right, for this value of x I'm going to work out the value of y। For x equals 18 by 5 हम पहली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y is equals to 1/2x में। So y is equals to 1/2, x की जगह 18 by 5, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 9/5। So y की वैल्यू आ गई 9/5। Therefore the coordinates of C they are x 18/5, y 9/5। इसको आपने डेसिमल में लिखना है बेटा, तो आप डेसिमल में लिख सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। So if you do it on your calculator, 18/5
it gives me 3.6. Yes, it is a terminating decimal. So yes, you can write it down. So C के coordinates आ गए 3.6. 9 by 5 is 1.8. दोनों टर्मिनेटिंग है तो ये ऐसे आता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा। क्या तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अगले पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ए सी। ए और सी जो पॉइंट है उसके दरमियान डिस्टेंस निकालें। ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, सी पॉइंट आपने कैलकुलेट किया, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। रायन डिस्टेंस फार्मूला बताएं क्या था, याद है? सर डिस्टेंस फार्मूला। जी बेटा। सर डिस्टेंस नहीं, फार्मूला। आपको आता है बच्चे? आया? शाबाश, मर्जी है, डजंट मैटर, बट आई रिकमेंड राइटिंग डाउन 5। वाई मर्जी है, क्योंकि बीच में प्लस है, 2+3 करें या 3+2 करें, बट आई रिकमेंड राइटिंग 5 फर्स्ट, बिकॉज ग्रेडियंट में पहले क्या यूज होता है, y2 माइनस y1, तो अक्सर बच्चे फिर मिक्स कर देते हैं, एक ही स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रखे हैं। अच्छा जी, सो ए सी वुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1। अच्छा, हम एक काम करते हैं, सी पॉइंट तो लिखा हुआ है, ए भी लिख लेते हैं यहाँ पे 2 5। सो y2 माइनस y1 हो जाएगा 5 माइनस 1.8, x2 माइनस x1 2 माइनस 3.6, और उस पूरे का स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेटर में एक ही गो में पुट करें, किस्तों में करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट ओपन, 5 minus 1.8 bracket close and then the square of it, plus bracket open 2 minus 3.6 bracket close and then the square of it. So exact value आ रही है 8√5/5, और नॉन एग्जैक्ट क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे, 3.58 यूनिट्स। ये आपका ए और सी के दरमियान का डिस्टेंस आ रहा है। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलो एक और क्वेश्चन दो आज। क्वेश्चन नंबर 22। रयान बेटा, जी क्वेश्चन सर। 22 का स्क्रीन शॉट ले लें, जस्ट इन केस अगर स्क्रीन ऑफ हो। स्क्रीन शॉट ले लें। वेरी सर।
सर। हाँ जी रेयान हुआ है। नहीं सर, कर रहा हूँ।
चले, इसको घर से ट्राई कीजिएगा और फिर भेजिएगा, मैं चेक करूंगा। रेहान बेटा ठीक है आपने सर। भी इसको ट्राई करना है और फिर मुझे भेजना, ठीक है? जी सर। ओके सर। ओके, ओके।